नमस्कार। भारतीय राजनीति में कई बड़े नाम हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनके पद या पार्टी तक ही सीमित नहीं रहती। एक ऐसा ही नाम है अटल बिहारी वाजपेयी का, एक राजनेता जिसके अंदर एक कवि भी जिंदा था। तो आज चलिए उन्हीं की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। चलिए शुरुआत उन्हीं के एक विचार से करते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये उनके पूरे राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का निचोड़ है। ये कोई महज नारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकल्प था जो उनके हर फैसले में साफ झलकता था। तो कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी? हम सब जानते हैं कि वो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और एक नहीं 3 बार उन्होंने इस पद को संभाला। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कामयाबियों में से एक ये भी मानी जाती है कि उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक चलाया। वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को ना किसी एक दायरे में बांधना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक शानदार हिंदी कवि थे, एक ऐसे वक्ता थे जिनकी बातें लोग घंटों सुनते थे, और हाँ, एक पत्रकार भी थे। भारतीय जनसंघ को बनाने वालों में से एक होना और फिर 24 अलग अलग पार्टियों की सरकार को चलाना, उनकी लीडरशिप का लोहा सब मानते थे। वाजपेयी जी की जिंदगी में राजनीति और कविता, ये 2 धाराएं हमेशा साथ साथ चलती रहीं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इन दोनों का संगम आखिर हुआ कैसे, और कैसे एक कवि और एक नेता दोनों एक साथ उभरे। उनकी कहानी शुरू होती है 1924 में ग्वालियर से। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी खुद एक कवि थे, तो कह सकते हैं कि कविता तो उन्हें विरासत में मिली थी। 1952 में उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि उसमें वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1957 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। और फिर आया साल 1980, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले वाजपेयी जी ने एक सांसद के तौर पर दशकों तक देश की सेवा की। संसद में उनकी मौजूदगी और उनके भाषणों को आज भी याद किया जाता है। संसद में उनका करियर वाकई बहुत प्रभावशाली था। सोचिए, 4 दशकों तक सांसद रहना और 10 बार लोकसभा के लिए चुना जाना, ये उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। 1977 से 79 के बीच जब वो विदेश मंत्री थे, तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रच दिया था। ये एक ऐसा मौका था जब विश्व मंच पर भारत और हिंदी भाषा दोनों का मान बढ़ा। अब जरा बात करते हैं उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की, जिसे अक्सर वाजपेयी युग भी कहा जाता है। ये वो दौर था जब भारत ने कुछ बहुत ही साहसिक और देश को बदलने वाले फैसले देखे। तो सवाल उठता है कि वो कौन से बड़े फैसले थे जिन्होंने भारत की दिशा पर एक गहरा असर डाला। चलिए उनके 3 सबसे महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे साहसी फैसला, पोखरण 2। साल था 1998। उनकी सरकार ने पोखरण में एक नहीं 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए, और कमाल की बात यह है कि ये सब इतनी खामोशी और इतने सीक्रेट तरीके से हुआ कि दुनिया की बड़ी बड़ी जासूसी एजेंसियों को कानों कान खबर तक नहीं लगी। बस इसी एक कदम ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे खड़ा कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान को लेकर उनकी नीति। इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प संतुलन था। एक तरफ 1999 में उन्होंने शांति के लिए हाथ बढ़ाया और दिल्ली से लाहौर तक सदा ए सरहद बस सेवा शुरू की, तो वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी घुसपैठ के बाद कारगिल युद्ध छिड़ा, तो उन्होंने पूरी मजबूती से भारतीय सेना का नेतृत्व किया और एक जबरदस्त जीत दिलाई। ये दिखाता है कि उनमें शांति की इच्छा भी थी और देश की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने का हौसला भी। और तीसरा बड़ा काम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये कोई मामूली सड़क बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था। ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े महानगरों को एक मॉडर्न हाईवे नेटवर्क से जोड़ने का एक बहुत बड़ा सपना था। कहा तो ये भी जाता है कि उनके शासनकाल में भारत में जितनी सड़कें बनी, उतनी तो शायद सिर्फ शेरशाह सूरी के समय में बनी थी। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, वाजपेयी जी की पहचान सिर्फ एक राजनेता की नहीं थी। उनके कड़े फैसलों के पीछे एक बेहद संवेदनशील कवि का दिल भी धड़कता था। देखिए, उनके व्यक्तित्व के ये 2 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए पहलू यहाँ कितने साफ दिखते हैं। एक तरफ एक राजनेता के मजबूत दस्तखत हैं, तो दूसरी तरफ एक कवि की कोमल लिखावट। उनकी कविताएं कभी निराशा या हार की बात नहीं करती थीं। जैसा कि वो खुद कहते थे, उनकी कविता जंग का ऐलान थी। ये एक योद्धा का संकल्प था, आत्मविश्वास की गूंज थी।
उनकी कविताएं उनके मजबूत इरादों का ही एक आईना थीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए? सच कहें तो उनकी विरासत बहुत बड़ी और बहुआयामी है, जिसे किसी एक शब्द या एक पहचान में समेटना मुमकिन नहीं है। उनकी विरासत को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ राजनीतिक मील के पत्थर हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, एक विशाल गठबंधन सरकार चलाई, भारत को एक परमाणु शक्ति बनाया। और दूसरी तरफ है उनकी व्यक्तिगत पहचान, एक शानदार कवि और वक्ता जिनका सम्मान हर पार्टी के लोग करते थे। और 2015 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाना इसी सम्मान को दिखाता है। वो एक ऐसे नेता थे जिनका सम्मान सिर्फ उनकी पार्टी में ही नहीं बल्कि राजनीति के हर गलियारे में होता था। उनकी सियासी समझ और उनकी कविता दोनों ही आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। और आखिर में एक सवाल मन में आता है, एक कवि और एक प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी की इन दो पहचानों में से कौन सी पहचान वक्त के साथ ज्यादा याद रखी जाएगी? शायद इसका सही जवाब यह है कि इन दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। एक कवि वाला दिल और एक प्रधानमंत्री वाला दिमाग, शायद यही उनकी सबसे अनोखी और सबसे बड़ी विरासत है।